गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे 15 नंबर चैप्टर व्याकरण का। और इसमें जो है आपका पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं, विलोम का मतलब उल्टा होता है। उल्टा यानी अपोजिट, उल्टा यानी विपरीत। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जाएगा कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीत शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। यानी विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ को बताएं, जो उल्टे अर्थ को बताएं। तो जो शब्द जो है विपरीत अर्थ को बताते हैं, उल्टे अर्थ को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। आइए कुछ देखते हैं विलोम शब्द का उदाहरण, जो 75 नंबर पेज पर दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में, दिन का रात, अंदर बाहर, शांत का उल्टा क्या होगा? अशांत। एक 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 का उल्टा अनेक, बहुत सारे। धूप, धूप का उल्टा छांव या छाया। जीवन, जीवन का उल्टा मृत्यु। ठीक है। परिश्रमी, इसका उल्टा क्या होगा? आलसी। एक मेहनत करता है, दूसरा क्या है? शांति से बैठता है, वो आलस में रहता है। दोस्त, दोस्त का उल्टा क्या होगा? दुश्मन। मौखिक, एक मौखिक प्रश्न होता है, दूसरा लिखित प्रश्न होता है ना। मौखिक यानी मुंह से बोलना, लिखित मीन्स लिख करके बताना। तो मौखिक का विपरीत क्या होगा? लिखित। चुस्त का सुस्त। उसी तरह से उदय का अस्त। सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है, यानी सूरज का उदय पूर्व दिशा में होता है और पश्चिम दिशा में वह अस्त होता है। तो उदय और अस्त हुआ। हार का जीत, विपरीतार्थक शब्द। खुशबू का बदबू। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए सरल का कठिन है। सरल मतलब कि आसान, इजी। कठिन हार्ड, डिफिकल्ट। जय का पराजय। आदर, रिस्पेक्ट देना हुआ। अनादर यानी आप उसको इज्जत नहीं किए, रिस्पेक्ट नहीं दिए। तो इसी तरह से सब दिए गए आपका लेफ्ट साइड में। फिर दाहिने साइड आइए, है ना। राइट साइड में देखिए सुबह का शाम। सुबह यानी मॉर्निंग टाइम, शाम यानी इवनिंग, है ना। दिन का रात हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द। और सुबह का शाम। इसी तरह से धरती का आकाश, ऊंचा का नीचा, महान का तुच्छ। महान मीन्स बहुत बड़ा, तुच्छ मीन्स छोटा, बहुत छोटा, है ना। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर। उपस्थित का अनुपस्थित। उपस्थित क्या होता है? प्रेजेंट। जैसे आप बोलते हैं अटेंडेंस में क्या? प्रेजेंट सर। जो बच्चे उपस्थित नहीं हो वो क्या हो जाएंगे? एब्सेंट, यानी अनुपस्थित है, वो उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। सुगंध का दुर्गंध है, पूरब का पश्चिम। डरपोक, निडर। डरपोक मीन्स जो डरता हो, निडर मीन्स जो बहादुर है, डरता नहीं है। देव का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? दानव। उपकार, अपकार,
है ना, सौभाग्य दुर्भाग्य। तो ये था आपका क्या, विलोम शब्द। आइए पेज नंबर 76 पर हम देखते हैं अभ्यास में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। देखिए ये मैचिंग है ना, मिलान कीजिए। सभी बच्चे बुक को निकालें, 76 नंबर पेज को और 76 नंबर पेज में मिलाएं। उदय का क्या हो जाएगा, उदय का मिलाया हुआ है क्या हो जाएगा, अस्त। ठीक है। नेक्स्ट आपका हार का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक जीत दिया गया है। देखिए ऊपर सबसे ऊपर है जीत। शत्रु का क्या होगा, शत्रु का आपका विपरीतार्थ है मित्र। चुस्त का हम लोग अभी भी पढ़े थे, है ना। चुस्त का क्या पढ़े थे, सुस्त। यानी वह चुस्त है, उसमें फुर्ती है। असुस्त है मतलब कि वह क्या है, डल है। सुस्त मतलब डल। नेक्स्ट आपका है नया का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुराना। तो ये देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट आइए, सभी बच्चे देखें इसको ध्यान से। विलोम शब्द में है उदय का अस्त, हार का जीत, शत्रु मित्र, चुस्त सुस्त, नया पुराना। 2 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नीचे दिए गए कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। ये भी पेज नंबर 76 पर ही है। इसमें आपका महान का तुक्ष दिया हुआ है, हानि का क्या हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट है गोरा का हो जाएगा काला। इधर प्रश्न का उत्तर, बदबू का खुशबू, है ना, पढ़े थे हम लोग तुरंत अभी। और ज्यादा का क्या होगा, ज्यादा का थोड़ा, है ना। ज्यादा यानी थोड़ा का मतलब लिटिल। देखिए ये, है ना, लाभ किसका है, हानि का, काला है गोरा का उल्टा, उत्तर किसका है, प्रश्न का, खुशबू बदबू का उल्टा है, थोड़ा ज्यादा का उल्टा है। तो यह है आपका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 77 पर। 77 में दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स फॉर मेनी। यानी शब्द से स्पष्ट हो रहा है, टॉपिक से स्पष्ट हो रहा है क्या, कि एक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं अनेक शब्दों की जगह पर। कभी कभी क्या होता है कि किसी बात को कहने के लिए अनेक शब्द न कह करके हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भाषा सरल, स्पष्ट और वाक्य छोटा हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है क्या, कि वाक्य छोटा हो जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए, संभव चित्र बनाता है। तो चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्र बनाने वाला चित्रकार कहा जाएगा, है ना। तो हम सीधा सा इस वाक्य को लिखेंगे सीधे तरीके से क्या, कि संभव चित्रकार है। तो संभव चित्रकार है, चित्रकार कहने का मतलब क्या हो गया, वह चित्र बनाता है। तो संभव चित्र बनाता है, चित्र बनाता है की जगह पर क्या लिखेंगे, चित्रकार। यानी चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्रकार। तो यही क्या हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चित्र बनाने वाला। अनेक शब्द हो गया इसमें, चित्र है, बनाने है, वाला है, सारे शब्द, है ना। उसके जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, क्या, चित्रकार। बनाने वाला एक शब्द आप देखिए कहा जाएगा, ये वाला अलग नहीं कीजिए, बनाने वाला एक शब्द हुआ, चित्र एक शब्द, यानी दो शब्द की जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग किए। ठीक उसी प्रकार देखिए पढ़ने वाला, वो क्या कहेंगे, कौन पढ़ता है, आप पढ़ते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा,
आप छात्र हैं, है ना, आप विद्यार्थी। पढ़ने वाला मतलब क्या, विद्यार्थी। पढ़ाने वाला क्या हुआ, शिक्षक। शिक्षा देने वाला क्या है, शिक्षक या पढ़ाने वाला शिक्षक। कविता लिखने वाली, कविता लिखने वाली को क्या कहेंगे, कवयित्री। कवयित्री, है ना, कवित्री नहीं बोलिए, कवित्री बोलेंगे तो स्पेलिंग आप रॉन्ग लिखोगे, है ना। तो कोई क्या बोलना है, कवयित्री। नेक्स्ट, बोलने वाला को क्या कहते हैं, वक्ता। अभी मैं आपके सामने क्या हूँ, वक्ता के रूप में हूँ। आप मेरे सामने किस रूप में हो, श्रोता के रूप में, सुनने वाला हो। ठीक है, तो बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। नेक्स्ट आइए, सुनने वाला श्रोता देखिए दिया गया है 6 नंबर पर। देखने वाला जो देख रहा है इन सारी बातों को, ऑडियंस जो है उसको क्या कहेंगे, दर्शक। खेलने वाला जो खेलते हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं। गांव में रहने वाला जो है ग्रामीण होता है। शहर में रहने वाला शहरी। डरने वाला डरपोक। और जो नहीं डरता हो, जिसे डर न हो, वह निडर। जिसका बहुत मूल्य हो वह क्या हो जाएगा, बहुमूल्य। फिर आइए, जिसका मूल्य ना आंका जा सके वह क्या हो जाएगा, अमूल्य। तो देखिए बहुमूल्य और अमूल्य में फर्क थोड़ा सा है ना, क्या कि जिसका मूल्य बहुत हो वह क्या हो जाएगा, बहुमूल्य। यानी मूल्य है, बहुत ज्यादा मूल्य है। और जिसका मूल्य आंका ही नहीं जा सके, यानी कितना मूल्य है पता ही नहीं, वह क्या हो गया, अमूल्य। यानी अमूल्य क्या है, बहुमूल्य से बढ़कर है और ज्यादा प्रीशियस है ना। फिर मांस खाने वाला क्या कहेंगे, मांसाहारी। और जो मांस नहीं खाता है यानी साग सब्जी खाता है वह क्या कहा जाएगा, शाकाहारी। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। छाया देने वाला छायादार। जहां जाना कठिन हो उस जगह को क्या कहेंगे, दुर्गम। और जहां जाना सरल हो वह क्या कहेंगे, सुगम। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पर आपको चढ़ना है, पहाड़ी वाला रास्ता है, तो क्या कहेंगे उसको कि जो वहां पर जाने की राह है बहुत ही दुर्गम है ना। जैसे आपको जाना है, अमरनाथ की यात्रा करना है, तो क्या कहा जाएगा, अमरनाथ की यात्रा में जो रास्ता है वह क्या है, दुर्गम है, यानी जाने में कठिनाई है। फिर आइए, प्लीज टर्न ओवर द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 77। नीचे लिखा हुआ तो क्या कहेंगे, निम्नलिखित। प्राय आप देखते होंगे क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ की जगह पर आप क्या लिख दोगे, निम्नलिखित, है ना। प्रश्न में आप आते हैं क्वेश्चन पेपर में। प्रतिदिन होने वाला को दैनिक कहते हैं और सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक। महीने में अगर एक बार हो तो उसे मासिक और वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक। फिर जो दया करने वाला होता है वह कौन है, दयालु। और प्रशंसा के जो योग्य हो उसे प्रशंसनीय। उसी प्रकार इसका उल्टा ठीक, जो निंदा के योग्य हो वह क्या हो जाएगा, निंदनीय। सेना में काम करने वाले को सैनिक कहते हैं और जो बोल नहीं सकता है वह क्या है, मूक, है ना। नेक्स्ट, सच बोलने वाला सत्यवादी होता है और इतिहास से संबंध रखने वाला कौन क्या होता है, ऐतिहासिक। तो ये कुछ आपके शब्द अभी बताया गया जो कि अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग था। आइए हम अभ्यास में आते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। रंगीन शब्दों का स्थान पर जो है एक शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो आइए थोड़ा सा बोलकर हम आपको दिखाते हैं। अभ्यास देखिए पेज नंबर 78 का। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। अब सदा सत्य बोलते की जगह पर आप एक शब्द का प्रयोग करें, गांधी जी सत्यवादी थे। क्या लिखेंगे, गांधी जी सत्यवादी थे। सत्यवादी, ठीक है। ख नंबर है, मेरे पिताजी सेना में काम करते हैं, यानी क्या लिखेंगे, मेरे पिताजी क्या थे, सैनिक थे।
सेना में काम करने वाले को क्या कहेंगे? सैनिक। ग नंबर है, गांव में रहने वाले लोग परिश्रमी होते हैं, यानी ग्रामीण। ग्रामीण लोग क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। तो परिश्रमी होते हैं। हो गया। और नेक्स्ट है घ नंबर आपका कि छाया देने वाले वृक्ष के नीचे बैठना मुझे अच्छा लगता है, यानी छायादार वृक्ष। छायादार वृक्ष के नीचे बैठना, के नीचे बैठना क्या होता है? मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि छायादार वृक्ष के नीचे ठंडी हवा मिलती है, अच्छा लगता है। एक बार देखिए यहाँ पर नजदीक से थोड़ा सा। तो ये क्या है? मेरे गांधी जी सत्यवादी थे, सच बोलने वाले। मेरे पिताजी सैनिक थे। सैनिक क्या हो गया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। मेरे पिताजी सेना में काम करते थे। ग्रामीण लोग परिश्रमी होते हैं, यानी गांव के लोग। छायादार वृक्ष के नीचे बैठना मुझे अच्छा लगता है। छायादार मतलब छाया देने वाले वृक्ष। तो ये हुआ आपका कुछ प्रश्नोत्तर जो अनेक शब्दों पर आधारित थे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या? अनेकार्थक शब्द। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अनेकार्थक शब्द यानी वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।